हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राज क्लासेस इंस्टीट्यूट। तो जी हाँ फ्रेंड, जैसा कि हम लोग एसएससी जेई या यूपी ट्रिपल एससी जेई या तो आरआरबी जेई, जो भी जेई के पेपर हो रहे हैं फ्रेंड्स, तो उस पे हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पर डिस्कस कर रहे हैं। तो आज, और जो कि चैप्टर वाइज, तो आज हम लोग इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के फर्स्ट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के फर्स्ट चैप्टर पर डिस्कस करेंगे। यहाँ चैप्टर वाइज हम लोग देख रहे हैं फ्रेंड्स कि पहले चैप्टर में कितने क्वेश्चन आए हैं, किस प्रकार से आए हैं, हम लोग उस पर डिस्कस करेंगे। तो आज हम लोग इस पर देखेंगे कितने क्वेश्चंस आए हैं, उससे हम लोग देखते हैं। जो भी स्टूडेंट मैकेनिकल इंजीनियरिंग से एसएससी जेई या आरआरबी जेई ट्रिपल एससी जेई की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए वीडियो मेरा बहुत ही यूजफुल, क्योंकि इसमें हम कंप्लीट सिलेबस आपको देंगे। इसी तरह से चैप्टर वाइज देंगे, हर टॉपिक का, हर सिलेबस, हर जो है सब्जेक्ट का टॉपिक वाइज कितने चैप्टर हैं, सबका हम चैप्टर में कितने क्वेश्चन आते हैं, और लगभग 5 से 10 वर्ष का हम क्वेश्चन आपको देंगे। आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगा, इसलिए मेरा वीडियो आप शुरू से अंत तक देखिएगा। चलिए बिना किसी देरी का वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से कहना चाहेंगे, जो लोग नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा, ताकि इस तरह के कंप्लीट सिलेबस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हम जैसा कि देखते हैं, इसमें द यूनिट ऑफ वर्क इज, वर्क की यूनिट क्या होगी फ्रेंड्स। तो इसमें ऑप्शन जैसा कि आया था, किलोवाट, किलोवाट घंटा, किलोवाट प्रति घंटा, और फिर उसके बाद किलो जूल प्रति सेकंड। तो इसमें ऑप्शन आपको बताना है कौन सा ऑप्शन। तो जैसा कि फ्रेंड्स, कार की यूनिट अगर हम देखते हैं, तो कार की हर क्षेत्र में इकाई अलग होती है। कार्य की इकाई वर्क की यूनिट क्या होती है, अगर देखें तो जूल भी होती है, न्यूटन मीटर भी होती है, अर्ग भी होती है, और किलोवाट घंटा। तो उसमें से जो मिलेगा वो आप कर देंगे। तो किलोवाट घंटा इसमें ऑप्शन मिल रहा है, बी ऑप्शन सही होगा, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स। द अगला है दूसरा क्वेश्चन, द विच ऑफ द फॉलोइंग इज वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी क्या क्या है फ्रेंड्स। पहला ऑप्शन है एनर्जी, दूसरा ऑप्शन है मास, तीसरा ऑप्शन है मोमेंटम, और चौथा ऑप्शन है एंगल। इसमें हमें वेक्टर क्वांटिटी पहचानना है। वेक्टर क्वांटिटी कौन है, तो वेक्टर क्या है, जिसमें डायरेक्शन होता है। डायरेक्शन हमको देखना है कि अगर परिमाण के साथ डायरेक्शन भी अगर हो रहा है रिजल्ट के साथ, तो वो वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो एनर्जी अगर देखें तो इसको किसी डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं होती है। मास को देखें, इसको भी किसी डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं है। एंगल को देखें, डी ऑप्शन, किसी वेक्टर की आवश्यकता। लेकिन मोमेंटम मतलब संवेग, संवेग को अगर देखें तो वेग अर्थात वेग से बना हुआ है, और वेग में दिशा होती है, इसलिए ऑप्शन मेरा सी सही होगा, ये वेक्टर क्वांटिटी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि द परसेंटेज इलांगेशन ड्यूरिंग टेंसाइल टेस्ट इज इंडिकेटिव ऑफ। परसेंटेज टेंसाइल टेस्ट इंडिकेटिव मतलब किसको इंगित करता है। यहाँ पर ऑप्शन आएगा, पहला ऑप्शन है क्रीप, दूसरा है मेलाबिलिटी, तीसरा है डक्टिलिटी, चौथा है इलास्टिसिटी इन द मेटल। फ्रेंड्स, टोटल मैं इंग्लिश टू इंग्लिश कर रहा हूँ, क्योंकि इंग्लिश पढ़ना थोड़ा आसान होता है, इसलिए हम टोटल इंग्लिश टू इंग्लिश कर रहे हैं। अगर किसी को इंग्लिश में प्रॉब्लम होगी, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, हम हिंदी माध्यम भी साथ में बना कर देंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखेंगे परसेंटेज इलांगेशन ड्यूरिंग टेंसाइल टेस्ट। फ्रेंड्स, टेंसाइल टेस्ट अर्थात टेंसाइल टेस्ट किस में कहाँ पर होता है, वो हमको देखना है, किसको इंडिकेट करता है। पहला है क्रीप ऑप्शन। क्रीप फ्रेंड्स, ये टेंसाइल टेस्ट नहीं होता है। यहाँ पर धीरे धीरे कोई भी मटेरियल है, अगर मान लेते हैं ये मेटल है, इसको हम बार बार अगर फोर्स लगाते रहेंगे, धीरे धीरे ये क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, तो ये क्रीप हो जाएगा, क्रीप फटीग अर्थात ये। और मिलायबिलिटी क्या होती है, मिलायबिलिटी मतलब पतली चादर के रूप में, अर्थात इसे याद रखता है, कोई भी अगर हम मान लेते हैं मटेरियल है, उसको हम अगर इस पर फोर्स लगाते जाएंगे बार बार, ये क्या होगी, एक पतली चादर के रूप में, अर्थात ये हो जाएगी, मिलायबिलिटी हो जाएगी। तीसरा है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी मतलब तन्यता होता है, अगर कोई चीज तानते हैं तो वहां पर टेंसाइल अर्थात ये तनता जाता है, ये क्या होगा, डक्टिलिटी होगा। तो अर्थात बी ऑप्शन, टेंसाइल टेस्ट में डक्टिलिटी होगा। इलास्टिसिटी ऑफ मटेरियल में क्या होगा कि अगर किसी पदार्थ पर बल लगा रहे हैं तो उसके आकार में परिवर्तन हो रहा है, जैसे ही बल हटा लेंगे आप तो अपनी पुनः प्रारंभिक आकार में आ जाएगा, तो इलास्टिसिटी हो जाएगा। तो इसमें अगर हम देखें तो टेंसाइल टेस्ट किसमें फ्रेंड्स, ये डक्टिलिटी और तन्यता अर्थात सी ऑप्शन में होगा, तो ये ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, यम के एस यूनिट, द यम के यूनिट्स ऑफ डिफ्यूजन कोएफिशिएंट इज। डिफ्यूजन कोएफिशिएंट यम के एस यूनिट में क्या होगी फ्रेंड्स, तो ऑप्शन फ्रेंड्स यहाँ पर ये स्क्वायर ग्रुप में टाइप नहीं हो पा रहा था, जिसकी वजह से हमने डायरेक्ट यहाँ की कटिंग ले लिया है। तो यहाँ पर देखें डिफ्यूजन कोएफिशिएंट मतलब क्या होता है, प्रसार गुणांक होता है।
प्रसार गुणांक का यहाँ पर यूनिट क्या होगी फ्रेंड्स? तो प्रसार गुणांक की यूनिट क्या होगी? तो देखें प्रसार गुणांक की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर पर सेकंड। तो मीटर स्क्वायर मतलब अगर देखें तो मीटर स्क्वायर पर सेकंड, मतलब डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स। विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूनिट ऑफ डिस्टेंस? दूरी का कौन सा मात्रक नहीं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड। देखते हैं इसमें आपको देखना है इसमें से कौन चारों विकल्प में है। चारों का पहला है लाइट ईयर, दूसरा है माइक्रोन, तीसरा है मिलीमीटर्स और चौथा है माइलस्टोन। इसमें बताना है आपको कि कौन सी यूनिट का अर्थात दूरी का यूनिट नहीं है, डिस्टेंस की यूनिट नहीं है। लाइट ईयर अर्थात प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। माइक्रोन भी दूरी का मात्रक है, मीटर में व्यक्त किया जाता है। इधर देखें मिलीमीटर भी दूरी का ही मात्रक है। यहाँ माइलस्टोन है, माइलस्टोन दूरी का मात्रक नहीं, इसलिए ऑप्शन डी सही होगा। तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वेक्टर क्वांटिटी? वेक्टर क्वांटिटी कौन सा है फ्रेंड्स? तो यहाँ पर है एनर्जी, मास, और फिर उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स अगला ऑप्शन है मोमेंटम, और अगला ऑप्शन है फ्रेंड्स इसमें एंगल। तो अब इसमें हम देखेंगे कौन सा ऑप्शन सही है फ्रेंड्स। वेक्टर क्वांटिटी मतलब जिसमें डायरेक्शन हो में देखना है। एनर्जी में डायरेक्शन नहीं होता है, मास में नहीं होता है, एंगल में नहीं होता है। ये मोमेंटम में डायरेक्शन होता है, इसलिए ये ऑप्शन सही होगा। तो आपको ये सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स अगला। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्स द इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑन द बॉडी। मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, कई चक्कर ये क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। तो यहाँ पर देखते हैं हम चारों विकल्प में। पहला है सेम एट एवरी पॉइंट इन इट्स लाइन ऑफ एक्शन। दूसरा ऑप्शन है फ्रेंड्स डिफरेंट पॉइंट इन द लाइन ऑफ एक्शन। तीसरा है मिनिमम व्हेन इट एक्ट एट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉडी। चौथा ऑप्शन है फ्रेंड्स इसमें मैक्सिमम व्हेन इट एक्ट एट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉडी। इसमें बताना है मुझे कौन सी ट्रांसमिसिबिलिटी आती है फ्रेंड्स। ट्रांसमिसिबिलिटी मतलब प्रत्येक जगह पर इक्वल रहता है। जो भी फोर्स लगाया जाएगा किसी बॉडी पर तो प्रत्येक जगह पर क्या होगा कि इक्वल रहेगा, वो ट्रांसमिसिबिलिटी होता है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाएगा सेम एट एवरी पॉइंट इन इट्स लाइन ऑफ एक्शन। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स अगला हम लोग। तो अगला फ्रेंड्स है कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द फोर्स अप्लाइड ऑन ए रिजिड बॉडी। अगर किसी ठोस पदार्थ पर हम बल लगाते हैं तो क्या इफेक्ट होता है? तो पहला ऑप्शन है एक्सेलरेशन जनरेट होता है, दूसरा ऑप्शन है रिटार्डेशन जनरेट होता है, चेंजिंग द डायरेक्शन दिशा मतलब कि गति को में चेंजिंग होता है, परिवर्तन होता है, या ऑल ऑफ दिस। तो इसमें हमें बताना है कौन सा ऑप्शन सही है फ्रेंड। कोई ठोस पदार्थ है अगर उस पर हम फोर्स लगा रहे हैं कुछ भी हो फ्रेंड्स तो उस पर एक्सेलरेशन में भी परिवर्तन होता है। अर्थात इसमें अगर चाल है हम बल लगाएंगे तो एक्सेलरेशन में अचानक परिवर्तन बढ़ जाएगा, परिवर्तन होगा। रिटार्डेशन या तो किसी भी गति से चल रही है, अचानक मान लेते हैं 100 किलोमीटर की गति चल रही है, अगर उसे हम खींच लेंगे तो अचानक क्या होगी 50 अर्थात उसकी चाल कम हो जाएगी, वहाँ मंदन अर्थात मंदन उत्पन्न होगा, वो भी उत्पन्न हो सकता है। चेंजिंग अर्थात कोई अगर किसी दिशा में चल रही है फोर्स लगाएंगे डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। तो ये भी होगा फ्रेंड्स। इसलिए इसमें तीनों जब सही तो फ्रेंड्स ऑल ऑफ दी अबव ऊपर का अर्थात डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर किसी ठोस पदार्थ में के बॉडी में अगर फोर्स लगाते हैं तो एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन और चेंजिंग डायरेक्शन ऑफ मोशन तीनों होगा, अर्थात ऑल ऑफ डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स क्या है कि अगला प्रश्न इन्फ्लुएंस लाइन। तो इन्फ्लुएंस लाइन्स फ्रेंड्स ये क्या है कि एक लाइन है फ्रेंड्स, ये इसमें क्या क्या है स्केलर है या तो वेक्टर है, एडिटिव है, या स्केलर एंड एडिटिव है, और ये वेक्टर है फ्रेंड्स। यहाँ पर इन्फ्लुएंस मतलब योगज होता है, वो क्या होता है लाइन से क्वेश्चन कई चक्कर आया है फ्रेंड्स। तो इसमें सी ऑप्शन अर्थात स्केलर और एडिटिव अर्थात दोनों होगा, स्केलर और एडिटिव दोनों होगा, तो बॉक्स सी ऑप्शन सही हो जाएगा, स्केलर एंड एडिटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स यूनिट ऑफ पावर इन एसआई यूनिट इज। पावर की एसआई यूनिट क्या होगी फ्रेंड्स? इसमें देखेंगे कि पहला ऑप्शन है न्यूटन, दूसरा है पास्कल, तीसरा है जूल और चौथा है वाट। पहला देखें न्यूटन बल का मात्रक है, बी अगर देखें तो दाब का मात्रक है, सी अगर देखें तो कार्य का मात्रक है। यहाँ हमसे पूछा गया है पावर का मात्रक वाट होता है, यूनिट वाट होता है एसआई में, इसलिए डी ऑप्शन सही होगा फ्रेंड्स। तो यूनिट ऑफ पावर इन एसआई यूनिट इज डी, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स द डायमेंशन ऑफ द एंगुलर वेलोसिटी आर गिवन बाय। एंगुलर वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होती है उसे मुझे बताना है।
अर्थात यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स देखिए, ए ऑप्शन है m⁻1 l⁻1 t⁻², m⁻1 l⁻−1 t⁻², फिर है m⁻0 l⁻0 t⁻², और डी ऑप्शन है m⁻0 l⁻0 और t⁻−1। यहाँ पर हमको निकालना है क्या फ्रेंड्स, यहाँ देखते हैं एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी अर्थात एंगुलर वेलोसिटी कोणीय वेग निकालना है। तो कोणीय वेग बराबर होता है एंगुलर वेलोसिटी अर्थात कोणीय वेग बराबर क्या होता है, कोण बटे ये होता है त्रिज्या। जैसा कि जानते हैं आप लोग, कोण बटे त्रिज्या, कोण बटे त्रिज्या ये चाप बराबर होता है। नेक्स्ट देखिए, सॉरी, एंगुलर वेलोसिटी बराबर होता है कोण बटे समय, कोण बटे समय होता है। यहाँ पर हमें इसकी धीमा निकालना है फ्रेंड्स। यहाँ हम संकेत मात्र से देते हैं क्योंकि संकेत मात्र से आप सारे क्वेश्चन क्लियर कर सकते हैं, तो इसलिए ये जरूरी है, याद करने से कोई मतलब नहीं होगा। अगर आप संकेत मात्र से के माध्यम से करेंगे क्वेश्चन आपका मिस नहीं होगा। कोण बटे समय अगर देखें तो कोण का अगर हम देखते हैं फ्रेंड्स, तो कोण का अगर देखें तो डायमेंशन कुछ नहीं होता है, इसमें थीटा जी द्वारा व्यक्त करते हैं, इसका डायमेंशन कुछ नहीं होगा। समय का माइनस समय का टी होता है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, देखें यहाँ पर न तो द्रव्यमान है, यम है, न यल है, दूरी है, सिर्फ टी है। तो टी की पावर -1, इसे हम लिख सकते हैं कि m⁻0 का मान 1 होता है, l⁻0 का मान 1 होता है। तो टी अगर ये ऊपर जाएगा तो टी की पावर -1 हो जाएगा, इसलिए डी ऑप्शन सही होगा। एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा कि m⁻0 l⁻0 t की पावर -1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, अगला, द equivalent length of a simple pendulum which gives the same frequency as compound pendulum is। तो इक्विवेलेंट लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम अर्थात साधारण दोलन काल में के दौरान फ्रिक्वेंसी बराबर देता है कंपाउंड पेंडुलम क्या होता है, तो हम लोग उसे देखते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें देखते हैं ऑप्शन ए यहाँ पर दिया है, ए ऑप्शन फ्रेंड्स। ऐसा क्वेश्चन जब होगा तो कंपाउंड पेंडुलम का जो फ्रिक्वेंसी होती है फ्रेंड्स kg² h बटे h होता है, बी ऑप्शन होगा। तो इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं, इन सिंपल हार्मोनिक मोशन द रेशियो बिटवीन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ मास एंड इट्स कांस्टेंट। अर्थात सिंपल हार्मोनिक मोशन में डिस्प्लेसमेंट और मास के साथ साथ और भी क्या कांस्टेंट होता है, फ्रीक्वेंसी, दूसरा है टाइम पीरियड, तीसरा है वेलोसिटी, चौथा एक्सेलरेशन। तो अगर हम देखें सिंपल हार्मोनिक मोशन में कोई वस्तु अगर गति कर रही है, हम मान लेते हैं कि कोई वस्तु अगर गति कर रही है यहाँ से इस तरह से, यहाँ पर कोई गति हुई है, तो ये अगर गति कर रही है तो कितनी चक्कर लगाए, चक्कर पर फ्रिक्वेंसी कहते हैं, तो ये रुक नहीं सकता, इसलिए कांस्टेंट नहीं होगा। टाइम पीरियड अर्थात यहाँ से यहाँ से आने कुछ समय लेता है, टाइम भी कांस्टेंट नहीं हो सकता, फ्रिक्वेंसी भी नहीं, वेलोसिटी भी कांस्टेंट नहीं। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है यहाँ से यहाँ नहीं पहुंच पाएगा। अर्थात ये हम देखते हैं तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो सकता है, कांस्टेंट वेलोसिटी पर चल सकता है तो वो एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो जाएगा। तो इसलिए ऑप्शन इसमें डी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि व्हेन ए रिजिड बॉडी इज सस्पेंडेड वर्टिकली एंड इट ऑक्सिलेट विथ ए स्मॉल एम्पलीट्यूड अंडर द एक्शन ऑफ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी द बॉडी इज नोन एज, बॉडी क्या कहलाएगी। ऑप्शन इसमें देखिए फ्रेंड्स, क्या पहला ऑप्शन दिया है सेकंड पेंडुलम, दूसरा दिया कंपाउंड, तीसरा दिया सिंपल पेंडुलम और चौथा इसमें दिया फ्रेंड टॉर्सनल पेंडुलम। तो यहाँ पर फ्रेंड जब भी आप देखेंगे कि अगर यहाँ पर ग्रेविटी अर्थात यहाँ पर देखिए कि रिजिड बॉडी सस्पेंडेड वर्टिकली अर्थात ऊपर स्मॉल एम्पलीट्यूड एक्शन ऑफ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, अगर ग्रेविटी के साथ चल रहा है तो वो हमेशा कंपाउंड पेंडुलम होता है, अगर हमारे द्वारा फोर्स लगाया जाता है तो वो सिंपल पेंडुलम होता है। तो फ्रेंड्स ये आपको याद रखना है कि जब भी ग्रेविटी अगर आएगा कि ग्रेविटी अपने फोर्स, जैसे यहाँ पर हम मान लेते हैं कोई लगा हुआ है, ये यहाँ पर ये गति कर रहा है अपने से अर्थात स्मॉल अर्थात ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी से अगर ये मोशन कर रहा है, सिंपल पेंडुलम मोशन कर रहा है, ये कंपाउंड होगा। लेकिन अगर इसी को हम फोर्स लगाएंगे ये आपके द्वारा तो ये सिंपल पेंडुलम हो जाएगा, ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है द पीरियोडिक टाइम ऑफ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स अपॉन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, कई चक्कर एसएससी जेईई और इनमें ये क्वेश्चन आ चुका है। आप लोगों को देखना है ऑप्शन इसमें मास ऑफ द बॉब, सी है लेंथ और बी है यहाँ पर मास ऑफ द बॉब ए नंबर, बी है एम्पलीट्यूड, सी है लेंथ ऑफ द पेंडुलम, डी है ऑल ऑफ द अबव। इसमें आपको बताना है कि द पीरियोडिक टाइम ऑफ इस सिंपल पेंडुलम
डिपेंड्स अपॉन, तो इसका पीरियड टाइम किस पर डिपेंड करता है? मास ऑफ द बाप, एम्पलीट्यूड, लेंथ ऑफ द पेंडुलम, ऑल ऑफ दीज। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि इसका ऑप्शन क्या होगा, और हम देखेंगे कि हाँ आप लोगों को इधर कुछ क्लियर हुआ है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये रहा मेरा आज का वीडियो, पहले चैप्टर में लगभग जितने क्वेश्चन आए हुए हैं हमने क्लियर किया। नेक्स्ट वीडियो में हम अगला टॉपिक का देखेंगे, इसमें अगर जितने भी क्वेश्चन आए हैं हम लोग अगले चैप्टर का देखेंगे, मैकेनिक्स का ही। और कंप्लीट सिलेबस हम मैकेनिकल इंजीनियरिंग बनाएंगे, तो उसमें आप लोग देखिएगा, कोई इश्यू होगा तो आप लोग उसे मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। नेक्स्ट में हम उसको सुधार करके और भी अच्छे से आपको देने की कोशिश करेंगे, जिससे आपका लगभग